नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता जोशी। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत समितियों को पुनर्गठित करने की चल रही कवायद के बीच 12 जिले की भंवरगढ़ को पंचायत समिति में तब्दील किया गया। ये आपको खबर बता रहे हैं राजस्थान से इस वक्त की, जहां राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत समितियों को पुनर्गठित करने की चल रही कवायद के बीच 12 जिले की भंवरगढ़ को पंचायत समिति बनाने की मांग उठी। क्षेत्र के ग्रामीण पंचायत समिति की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए भंवरगढ़ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम थाना अधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इतनी जनसंख्या के बावजूद भंवरगढ़ को वे सुविधाएं नहीं मिली हैं जो मिलनी चाहिए थी। न तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही प्रशासन कोई कदम उठा रहा है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। नागौर से खबर है, जहां जिले के रियाबड़ी उपखंड के ग्राम ईटिया स्थित सहकारी समिति परिसर में झींटिया सुरियास किराकिडानी मालियों की ढाणी और कालेट्रा गांव के सैकड़ों ग्रामीण बजरी खनन के विरोध में एकजुट हुए। इन सभी ने ग्राम पंचायत झींटिया के प्लॉट नंबर 5 पर बजरी खनन को रोकने की मांग उठाई। ग्राम पंचायत झींटिया के सरपंच हक्सुराम ककड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि खनन से क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होगा, जिससे मवेशियों के पीने के पानी और कुओं के जलस्तर पर बुरा असर पड़ेगा। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। झींटिया ग्राम पंचायत वासी इकट्ठे हुए, जो हमारे प्लॉट नंबर 5 खनन के लिए सरकार ने आदेश किए। पूरी ग्राम पंचायत इसके विरोध में है और खनन करने से ना तो हमारे पीने का पानी रहेगा, ना हमें किसानों को पैदावार मिलेगी, ना हमारे मवेशी जिंदे रहेंगे। गाय भैंस बकरी हमारे कोई चरने की जगह नहीं है। और वैसे ग्राम पंचायत के इसमें काम चल रहे हैं 2-3, एक तो चारागाह हो रहा है, एक नाली खुद रही है और उसी में ये खनन के पट्टे दे रहे हैं। ये वाजिब बात नहीं है। इतने हमारे वृक्ष लगे, कम से कम 10,000 से ज़्यादा वृक्ष लगे और वही ग्राम पंचायत के अधीन है, जिनको ये उखाड़ना चाहते हैं। ये पूरी ग्राम पंचायत इनको उखाड़ने नहीं देगी। आपका नाम? हर्षुग्राम कंकड़ावा, सरपंच ग्राम पंचायत झींटिया, पंचायत समिति रिया, जिला नागौर। श्री विजयनगर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। गोगामेड़ी में फरवरी महीने में हुए आपसी विवाद में गंभीर रूप से घायल हुए रामस्वरूप की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि ये विवाद गोगामेड़ी के शराब ठेके पर हुआ था, जिसमें रामस्वरूप को गंभीर चोटें आई थी। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने राजकीय चिकित्सालय में धरना शुरू कर दिया है। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस ने अब तक एक आरोपी को ही गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। इसी को लेकर आक्रोशित परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने और उसे लेने से इनकार कर दिया। घटनास्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात है। मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और दूसरे की तलाश जारी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। इसी क्रम में अलवर शहर के ब्लू बेल्स एकेडमी स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस अमानवीय घटना का विरोध जताया गया। बच्चों ने शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हमले बंद करो, न्याय दो जैसे नारे लगाए। स्कूल डायरेक्टर पूनम शर्मा का कहना है कि पहलगाम की इस दर्दनाक घटना से हर भारतीय का खून खौल उठा है। अब ये गुस्सा बच्चों में भी दिखने लगा है। ये समय सिर्फ निंदा करने का नहीं, ठोस कार्रवाई का है। देश को चाहिए कि वो अपने शहीदों और उनके परिजनों को न्याय दिलाए। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। जी मैम बताइए, कौन सी स्कूल द्वारा? जी फर्स्ट स्टेप इन ब्लू बेल्स एकेडमी के बच्चे हम आज यहाँ लेकर के आए हैं हमारे शहीद स्मारक पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ही टाइम पहले हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको उनका नरसंहार कर दिया गया है आतंकवादियों द्वारा। तो उस एवज में हम रोष प्रदर्शन करके आज ब्लैक ड्रेस पहन करके हम रोष प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, ताकि हमें न्याय मिले
क्योंकि आप सब जैसा जानते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है, और एक कश्मीर को जन्नत माना गया है। और उस जन्नत का क्या मतलब जहाँ पर हमारे ही लोगों का खून बह रहा है, उस जन्नत को क्या हम लोग कैसे सपोर्ट करें, उसको आतंकवाद को कैसे सपोर्ट करें। मैं तो मोदी जी से बोलना चाहूंगी कि प्लीज सभी से, मोदी जी से या हमारे जितने भी नेता हैं उनसे बोलना चाहूंगी, प्लीज हमारी मदद करें और हमारे हिंदू भाई हर जगह घूम सके, पूरे देश को आगे आने दीजिए प्लीज, और उनको न्याय दीजिए। मैं इतना ही चाहूंगी। क्या नाम है आपका? पूनम शर्मा नाम। जो अभी कुछ दिनों पहले पहलगांव में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी थी और जो उसमें शहीद हुए हैं लोग, हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हैं। बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे काले कपड़े पहन के आए हैं। ऐसी घटना हमारे भारत में कभी दोबारा ना घटे, हमारे भारतों को सम्मान मिले, भारतीयों को सम्मान मिले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अलवर के लक्ष्मणगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मुस्लिम समुदाय के द्वारा कस्बे के भगत सिंह चौराहे पर कैंडल मार्च जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा आतंकवाद का पुतला भी फूंका। इकबाल खान ने कहा कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों पर फायरिंग कर उन्हें मारा है, इस घटना के बाद पूरे देश भर में गुस्सा है। सभी लोग चाहते हैं कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कठोर कार्रवाई की जाए। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां 3 साल पहले एक मार्बल व्यवसायी को तस्करी के केस में फंसाने के मामले में सीबीआई की एंट्री हुई है। आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने एनसीबी के आसूचना अधिकारी इंस्पेक्टर खिरियाराम जाट, सब इंस्पेक्टर भगवान सहाय और सिहाई भागीरथ जाट के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में धमकी देने, बंधक बनाने, 30 लाख रुपए मांगने और 5 लाख वसूलने का केस दर्ज किया है। इस मामले की हाईकोर्ट ने प्रारंभिक जांच करवाई है, जिसमें एनसीबी के खिलाफ मामला संदिग्ध लगा। इस पर हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच का ये मामला दर्ज कर लिया है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के ग्राम नांदरी में 25 अप्रैल की सुबह 10:15 बजे एक ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन के तहत ठाकुर जी महाराज को नवनिर्मित मंदिर भवन में विधिवत पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ विराजमान करवाया गया। पूरे गांव के लोग इस शुभ अवसर पर एकत्रित हुए और साथ साथ मिलकर ठाकुर जी की मूर्ति को नए मंदिर में प्रतिष्ठित किया। पूरे आयोजन में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा और गाँव में उत्सव जैसा दृश्य देखने को मिला। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रेवदर में जनाक्रोश व्याप्त है। इस कस्बे के सरेसी माताजी मंदिर, आपको बता दें कि मंदिर में एसडीएम कार्यालय तक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रकट किया गया और ज्ञापन दिया गया। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस नरसंहार की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के समयबद्ध एवं निष्पक्ष जांच करने और साथ साथ आतंकी एवं उनके स्थानीय सहयोगियों को तत्काल गिरफ्तार कर फांसी जैसी कठोर सजा देने की मांग की गई। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में सीकर पूर्णतः बंद चल रहा है। इसी के साथ जिले के लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावटी व नीमका थाना कस्बे भी बंद में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर व्यापार महासंघ सहित कई व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने अपने बंद को
पूर्ण समर्थन दिया है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। जी सर, आज सीकर बंद का आह्वान किया गया है, क्या कहेंगे, किस प्रकार से, क्या मांग है? इस बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्म की तरफ सब लोगों की तरफ से ये बंद का आह्वान किया गया। ये बड़े दुख के साथ आह्वान करना पड़ा और इस दुख की घड़ी में बड़ी खुशी महसूस इसलिए हो रही है कि सीकर के सभी व्यापार मंडल और सभी व्यापारियों ने जो इसका समर्थन किया, जो इसके पक्ष में आज दुकानों को बंद रखे और जो ये समर्थन का माहौल खड़ा किया, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। जिन घटनाओं के माध्यम से कहीं धर्म पूछ के किसी को गोली मारी जाए, ये भारत का स्वरूप ऐसा कभी नहीं रहा। भारत सनातनी है, सनातन के संग रहा है, लेकिन जब यहाँ कोई जाति धर्म के आधार पर कोई घटना होने लगे, ऐसा इसका स्वभाव नहीं है, ऐसा इस देश का भाव नहीं है। आज जो बंद में सबका समर्थन मिला, उससे साफ झलक रहा है। कल जो मोदी जी ने बिहार में सब लोगों के सामने आह्वान किया है, सब लोगों के सामने अपना निर्णय सुनाया है, उससे सब अपने आप को समर्थन जाहिर करते हुए आज जो ये बंद में समर्थता दिखाई है, वो उसी का भाव है कि मोदी जी जो निर्णय करने वाले हैं, उन्होंने जो कहा है कि जिसने जो अपराध किया उससे बड़ी उसको सज़ा मिलने वाली है। और वो सज़ा ये सब आवाम, सभी हिंदुस्तानी देखना चाहते हैं कि वो सज़ा जल्द से जल्द मिले और अच्छी सज़ा मिले। खबर डीडवाना से है, जहां पर जिले में कार्यरत रहे 4 पुलिसकर्मियों को हाल ही में पदोन्नति मिली है। चारों पुलिसकर्मी सहायक उप निरीक्षक यानी कि एसआई के पद पर पदोन्नति हुए हैं और साथ ही साथ पुलिसकर्मी इकबाल खान, जीवराल सिंह और आपको बता दें कि मुकेश कुमार मीणा व बस्ती राम का हाल ही में एसआई के पद पर प्रमोशन हुआ। इसके बाद एसपी हनुमान प्रसाद मीणा, एसपी हिमांशु शर्मा व डीएसपी धर्म पूनिया ने सभी पुलिसकर्मियों के कंधे पर प्रमोशन के तहत स्टार का टैग लगाकर उन्हें प्रमोशन प्रदान किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में एक शादी समारोह में शूटिंग कर रहे युवक की कार सवार सोहेल खान द्वारा लसूड़िया निवासी शंभू सिंह की गोली मारकर हत्या करने के बाद कस्बे में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। और आपको बता दें कि इस पूरी गुस्साई भीड़ ने गुमटियां और दुकानों को फूंक डाला। इस घटना की सूचना पर एसपी कलेक्टर ने मोर्चा संभाला। आग बुझाने के लिए दमकलें मंगवाई गई। एसपी ऋचा तोमर ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इधर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों द्वारा शव लेने से इनकार कर दिया गया और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां शहर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में स्थित मेलोडी रेस्टोरेंट में 2 नाबालिग बच्चों से जबरन श्रम करवाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक बच्चे के अंकल अमर सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि उसका भतीजा 7 दिन पहले घर से गायब हो गया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और होटल मालिक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हमारा भतीजा ऐसा जो 6-7 दिन लापता हुआ था। फिर पता लगा, धीरे धीरे फ़ोन पे पता लगा तो भाई ने फ़ोन किया, कह रहा जोधपुर में है। तो फिर मेरे फ़ोन किया, मैं यहाँ गाड़ी चला तो फिर मैं आया था। यहाँ आया तो मेलोडी होटल में मिला था। होटल वाले को बोला तो होटल वाला भी नीचे नहीं आने दे रहा था। फिर होटल वाले को 2-3 बार बोला भाई नीचे तो आने दो। फिर नीचे आया, आते फिर इसको कह रहा थैला दे देंगे, तुम नीचे जा, मिल के वापस आ जा। जी बताएं मैडम, क्या कार्रवाई हुई? आज दिनांक 25/4/25 को जरिए खास मुखबिर इत्तला मिली थी पुलिस थाना शास्त्री नगर पर कि मेलोडी रेस्टोरेंट पर 2 नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा है।
जिस पर शास्त्री नगर थाने से शैतान सिंह उप निरीक्षक और मन कैलाशी सब इंस्पेक्टर में जाब्ता के मेलोडी रेस्टोरेंट पर पहुंचे, जहां 2 बच्चे बाल श्रम करते हुए पाए गए, जिनको रेस्क्यू किया गया। बच्चों को CWC पेश करने के लिए भिजवाया जा चुका है और जिसके होटल संचालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। मोटा मोटी यही सवाल मेरे शरीर में गूंज रहा है। मेरे संचालिका को आयो लेकर के आए और हम बाउंड करके आए हैं। जब तक शायद अंडरग्राउंड हो जाए बीमारी। दौसा जिले के मंडावर थाना पुलिस ने 23 अप्रैल को केशवनगर में हुए एक सनसनीखेज घटना का महज 24 घंटों में खुलासा कर दिया। ये सनसनीखेज घटना महज 24 घंटों में इसका खुलासा किया गया और इस घटना में अज्ञात चोर ने वृद्धा के साथ मारपीट कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित हितेंद्र कुमार महाजन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। थानाधिकारी प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड भीम सिंह उर्फ पप्पी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कई जिलों में चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट के तहत पहले से 7 मामले दर्ज हैं। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। बारह साल पहले अपने परिवार से बिछड़ी मुस्कान को आखिरकार उसका परिवार मिल गया। मुस्कान को साल 2013 में भिवाड़ी से चाइल्ड लाइन के माध्यम से आरती बालिका गृह में लाया गया था। उस समय वे मात्र 7 साल की थी और उसकी मां का देहांत हो चुका था। एक अनजान व्यक्ति ने उसे चाइल्ड लाइन को सौंपा है, जिसके बाद बाल कल्याण समिति यानी कि CWC ने उसे बालिका गृह में भेज दिया। मुस्कान को उसके परिवार से जोड़ने का प्रयास बालिका गृह द्वारा लगातार किया जा रहा है। हाल ही में जब वीडियो कॉल के माध्यम से मुस्कान की बात करवाई गई तो उसने अपनी नानी को पहचान लिया। मुस्कान मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की निवासी है। इसके बाद उसकी नानी हसीना और मौसा हारून शेख उसे लेने के लिए अलवर पहुंचे। मौसा हारून शेख ने आरती बालिका गृह के संचालक चेतराम सैनी और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। अलवर से हेमंत चैमन की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। अच्छा, कब आए थे यहाँ पे? मैं आरती बालिका गृह में 26/12/2016 को आई थी। कैसे बिछड़े थे परिवार से? मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं बहुत छोटी सी थी तो याद नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे रहने के बाद में किस तरीके से पढ़ाई की, किस किस एग्ज़ाम में आपने सफलता हासिल की, क्या लक्ष्य है आगे? मैं जब शुरू में सौ में आई तब सर मैम ने मेरी पढ़ाई में तो पूरा सहयोग किया। फिर जब इनने मेरी डॉक्टर के सपने का सुना तो इनने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भी आगे, अब जैसे मुझे 12th क्लास में कोचिंग कराया। अब मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और जैसे बीच बीच में कंपटीशन होते थे तो फिर मैं हमेशा 3rd या फिर अव्वल नंबर पे ही आती थी। 10th क्लास में कितनी परसेंटेज आई? 10th क्लास में मैंने 91.33%। इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम दिए? इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट के बता रहे थे? हाँ, जैसे बीच बीच में कंपटीशन होते थे, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट के हुए थे, उसमें मैंने निबंध में 3rd स्थान प्राप्त किया था। अच्छा, तो अब आपका सपना क्या है? अब मेरा सपना यही है कि मैं डॉक्टर बन के समाज सेवा करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हारून शेख। आपकी बच्ची क्या लगती है? मैं उन बच्ची का मौसा लगता हूँ। अच्छा, तो आज आपने इनको यहाँ से प्राप्त किया, आप पहचान गए सारे परिवार को? हाँ, उसका सारे परिवार पहचान गए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो ये मेरा बच्चा इतना दिन पे यहाँ से हमारा बच्चा खो गया था। उसका पापा लेके आए थे। यहाँ का मेंटल, उसका अम्मा मर गए थे, उसका दूसरा पापा भी मेंटल हो गया था। उसके बाद हमारे बच्ची खो गई थी। उसके बाद चाइल्डहुड वालों ने यहाँ ले आके आरती बाल घर में यहाँ सौंप दिया उसको। हम तो खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे। खोजते खोजते हमको 1.5 महीने पहले उसका भाई का भी और उसका भाई भी था, मुस्कान भी है, और दोनों को खोजते खोजते हमको मिल गया। उसके बाद हमने चाइल्डहुड CW वाले से बात करके बालिका गृह से सब कुछ डॉक्यूमेंट दे के अभी उसको हम घर ले जा रहे हैं। अच्छा, इनकी माँ की डेथ पहले हो गई थी? हाँ, उसकी माँ। ये बच्ची कौन है, कब आई थी और अब माँ बाप तक कैसे पहुँची है? सर, ये बालिका जो है 2013 में भिवाड़ी में चाइल्ड लाइन को मिली थी। उसके बाद में यहाँ अलवर CWC के माध्यम से बालिका गृह में रह रही है
और वर्तमान में ये बालिका जो है 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमारी कोशिश थी शुरू से, जब से बालिका आई थी हमारे पास में, कि इनके परिवार मिले। और जब ये बालिका आई थी उस समय लगभग 7 वर्ष के आसपास की थी। बच्ची काफ़ी इंटेलिजेंट है और 50 बालिकाओं में रह के भी साथ में इसने 90+ % बनाई थी 10वीं क्लास में। और इसका जो लक्ष्य है कि मेरे को डॉक्टर बनना है जीवन में, और उसी हिसाब से दिन रात मेहनत करके ये बच्ची है जो 12th क्लास में हमने बायो दिलवाया। और बायो में 11वीं क्लास में भी 98% बनी है इसकी, और उम्मीद है कि 12वीं क्लास में भी 98 के आसपास बनेगी। नीट की भी तैयारी चल रही है बालिका की। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां धन्नासर आपनी योजना के प्लांट में आईजीएनपी नहरबंदी के दौरान भी लोगों को पेयजल संकट जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस योजना के अधिशासी अभियंता सुब्रता शेरोन ने बताया कि आपनी योजना के इस प्लांट में पेयजल भंडारण के लिए 3 बड़े डैम बने हुए हैं, जिसमें पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नहरबंदी के दौरान हनुमानगढ़, चूरू और सीकर जिले के 500 से भी अधिक गाँव की धन्नासर आपनी योजना का प्लांट प्यास बुझाएगा। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जी, आगामी नहरबंदी को देखते हुए आपके यहाँ से पानी के स्टोरेज के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? हमारे पास देखो धन्नासर में 2800 ml कैपेसिटी के 3 रिजर्वायर बने हुए हैं, जो अभी हमारी 98% कैपेसिटी तक फुल है। 25 तारीख से अगर नहरबंदी होती है तो उससे पहले हम इन्हें 100% फुल करेंगे। 2 या 3 दिन का स्टोरेज हमारा हम नहर में पंडिंग रखते हैं, सावा लिफ्ट में 0 से 11.6 तक। वो पानी भी हम अपना स्टोरेज में लेंगे। यहाँ से सरदार शहर का पल्लू, साडासर, रतनगढ़, सुजानगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ की सप्लाई होती है। उसके लिए हम अल्टरनेट डे सप्लाई करेंगे और 2 दिन में हम लगभग 150 ml यहाँ से सप्लाई करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास 40 डेज़ का स्टोरेज है। 30 दिन की नहरबंदी हमारी ईजिली निकल जाएगी। और पानी की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अभी नहरबंदी स्टार्ट होने से पहले हमारे प्लांट की कंप्लीट डीप क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिससे कि हमें आगे 1 महीने कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमारा अभी शटडाउन चल रहा है और प्लांट क्लीनिंग पे चल रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति निपटने के लिए आप तैयार हो, कहने का मतलब पेयजल के कोई संकट वगैरह इसलिए नहीं है? इसमें कोई पेयजल के संकट नहीं आएगा। हमारा जैसे एक बंदी 30 दिन की है तो हमारी 40 दिन की यहाँ से तैयारी है कि 40 दिन भी अगर वो आगे बढ़ती है तो हम इजीली यहाँ से सप्लाई कर पाएंगे। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।